दो दो टीमें आ जाएंगी और सुना कि उसमें वहां मारपीट भी हो गई। अब ये क्रिकेट है या कुश्ती प्रतियोगिता अभी नहीं पता चल रहा है। मारपीट भी हो रही है, कोई अस्पताल भी पहुंच रहा है। एक दर्शक का मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहा है कि स्कोर बताने के 500 रुपए मांग रहा है। अब बताइए, ये तो हद हो गई रंगदारी की कि बिहार में क्रिकेट मैच हो और वो भी कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं, रणजी ट्रॉफी जो कि सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है। शुरू में तो खबर आ रही थी कि अजिंक्य रहाणे जो बम्बई टीम के कैप्टन है, उन्होंने खराब पिच की वजह से खेलना से मना कर दिया। तो बीसीसीआई को भी ये मैच देने के पहले उसके भी तो अधिकारियों को हरी झंडी दिखानी चाहिए थी यहाँ आकर कि ये भाई क्या हो रहा है, ये आपने क्या बना रखा है यहाँ। ऐसे में तो गली मोहल्लों के मैच नहीं होते हैं। अब जो मुख्यमंत्री हैं वो तो अब ललन सिंह को लंगड़ी मारने में ही लगे हुए हैं, तो उनको क्रिकेट की कब खबर होगी पता नहीं। उनको पता भी है कि नहीं कि पटना में रणजी ट्रॉफी चल रहा है कि नहीं। रणजी मैच में कहीं दिखाई नहीं दिए तेजस्वी यादव, सोचिए कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब तो उनका वजन भी बढ़ गया है। क्रिकेट खेलेंगे तो फील्डिंग में दिक्कत होगी, है ना, उतना दौड़ के ना कैच भी नहीं ले पाएंगे। उनको अपना वजन भी थोड़ा, उन्हीं को ज्यादा लेना चाहिए, इसको सुधार। युवा है ना, एक तो युवा है, खुद क्रिकेटर रहे हैं, कर सकते हैं। और एक डिप्टी सीएम है, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार के आगे चलेगी तब तो करेंगे, क्यों नहीं चलेगी? चाचा से ज्यादा भतीजा के पास विधायक है। लेकिन देखने में तो नहीं लगता है कि इन लोग का चलता है कुछ। अब नहीं लगता है, खुद को वो असर्ट करेंगे तब ना। ऐसा थोड़े कि जैसे जी चाह लेंगे कि नहीं हम मोइनुल स्टेडियम को हम चकाचक कर दे तो उनको कोई रोकने वाला है। लेकिन वो उनके एजेंडा पर कहीं नहीं है। ऐसा ही लगता है ना कि कहीं वो उनके एजेंडा पर नहीं है। अभी सीएम पर पूरा फोकस है उनका, वही फोकस है। और जो पलटू राम उनका पीएम पर फोकस है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 23 वर्षों के बाद राजधानी पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में एक बार फिर से रणजी मैच खेला गया और बिहार और मुंबई के बीच में यह मैच हुआ, जिसमें मुंबई की टीम बिहार पर भारी पड़ी। एक पारी और 51 रनों से बिहार की टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मुंबई के टीम का हिस्सा थे, जिसमें अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, सरफराज खान, धवल कुलकर्णी जैसे बहुत ही मशहूर चेहरे राजधानी पटना पहुंचे, मोइनुल हक स्टेडियम में गए। लेकिन मोइनुल हक स्टेडियम का दृश्य जिसने सबको हतोत्साहित कर दिया, जिसको देखकर वहां के दर्शक भी बोल उठे कि हम कहां आ गए। वहां पर घास उगे हुए थे, वहां पर बैठने की जगह नहीं थी। और ऐसी स्थिति में जब रणजी खेलने बिहार मुंबई की टीम आई और इतने मशहूर स्टार बल्लेबाज, ऑलराउंडर और गेंदबाज पहुंचे, तो उन्होंने बिहार के लिए भले ही कुछ भला बुरा ना कहा हो, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से बिहार शर्मसार हो गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है। बिहार में क्रिकेट, कहा जाता है कि क्रिकेट तो धर्म है पूरे देश के लिए, लेकिन जिस स्थिति में मोइनुल हक स्टेडियम में यह मैच हुआ, उसके बाद आप क्या कहिएगा? अब कहने के लिए क्या बचा है, वैसे तो सर पीटना ही रह गया है बाकी। अब देखिए, एक तो 23 साल बाद बिहार में मतलब ये मैच हो रहा है, रणजी मैच। ये भी सोचने की बात है, बिहार इतना मतलब महत्वपूर्ण राज्य है, 13 करोड़ की आबादी है और हिंदी पट्टी का राज्य और ये सब, और वहाँ 23 साल बाद आ रहा है। इसकी तो एक वजह ये थी कि बहुत दिनों तक बिहार में पूरी मतलब गुटबंदी चली। कोई बीसीए है, कोई एबीसी है, कोई एबीसीडी है, कोई ईएफजीएच है ना। सब अपना अपना गुट बना के बैठे हुए थे। और जो बीसीसीआई है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है इंडिया का, उसके द्वारा मान्यता ही नहीं थी। तो जो बिहार के भी खिलाड़ी थे, दूसरे राज्यों में दूसरे राज्य की टीम में जाके खेलते थे। अब जाकर किसी तरह लगता है मान्यता हुई है, तो वो मैच हुआ है। उसमें भी सुनने में आ रहा था कि एक दिन दो दो टीमें पहुंच गई थी, है ना। सचिव की अलग टीम, प्रेसिडेंट की अलग टीम। बताइए, ये तो मतलब बिल्कुल कॉमेडी सर्कस हो गया ना। दो दो टीमें आ जाएंगी और सुना कि उसमें वहां मारपीट भी हो गई। अब ये क्रिकेट है या कुश्ती प्रतियोगिता अभी नहीं पता चल रहा है। मारपीट भी हो रही है, कोई अस्पताल भी पहुंच रहा है। तो अब तो इन लोगों ने पूरी बिहार की फजीहत करा दी। और मोइनुल हक स्टेडियम देखिए, इतना पुराना स्टेडियम है, वो मैं देख रहा था वीडियो पर, तो उसकी स्थिति तो मतलब बहुत दयनीय लग रही थी। एकदम जगह जगह जंगल झाड़ थे उगे हुए, और जंगल झाड़ था, और कई जगह लिखा हुआ था, डेंजर का बोर्ड लगा हुआ था कि खतरा है, यहाँ नहीं जाइए। अब मतलब स्टेडियम में डेंजर का बोर्ड लगाए हुए हैं, तो कौन दर्शक आएगा? स्कोर बोर्ड से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दर्शक का मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहा है कि स्कोर बताने के 500 रुपए मांग रहा है। अब बताइए, ये तो हद हो गई रंगदारी की कि बिहार में क्रिकेट मैच हो और वो भी कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं, रणजी ट्रॉफी जो कि सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है। तो रणजी ट्रॉफी में आप स्कोर दिखाने का 500 रुपया रंगदारी दीजिए, तब तो ये हद हो गई। अब कहना क्या, मैदान की भी स्थिति थी खराब। शुरू में तो खबर आ रही थी कि अजिंक्य रहाणे जो बम्बई टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने खराब पिच की वजह से खेलना से मना कर दिया। पता नहीं बाद में क्या हुआ, 11 में नहीं थे। हाँ। तो क्या ये हो रहा है, खराब पिच है, ये है।
इन लोग की भी गलती है और बीसीसीआई की भी गलती है, क्योंकि ठीक है माने ये, लेकिन अगर एक बार आपने मान्यता दे दी तो बीसीसीआई को भी ये मैच देने के पहले उसके भी तो अधिकारियों को हरी झंडी दिखानी चाहिए थी यहाँ आकर कि ये भाई क्या हो रहा है, ये आपने क्या बना रखा है यहाँ। ऐसे में तो गली मोहल्लों के मैच नहीं होते हैं, और इसलिए बिहार बुरी तरह हारा है। अब एक पारी और कितना रन से हारा है बताइए, तो बुरी तरह हार, एक पारी है क्या बोले तो बुरी तरह हार कही जाएगी, ये भी नहीं कि तो अब बम्बई की टीम तो देखिए हिंदुस्तान की सबसे मजबूत क्रिकेट टीम है, सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी यदि किसी ने जीता है तो बम्बई की टीम ने जीता है। तो ये तो ऐसे तो था ही। अब बिहार में तो बिहार की टीम बन के उतर गई मैदान में, मैं तो इसी को एक उपलब्धि मान रहा हूँ कि 11 लोग मिल गए। अब तो बिहार के से अच्छे अच्छे खिलाड़ी हाल में निकले हैं, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी निकले हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं छोटे। लेकिन ये सब बिहार से कोई नहीं खेलता है, चाहे मुकेश कुमार हो, पृथ्वी शॉ हो, ईशान जी, जी। किशन हो, कभी MS धोनी हुआ करते जी, थे जी। बिहार टीम का हिस्सा, जी, जी। लेकिन इनमें से कोई भी खिलाड़ी बिहार के लिए नहीं खेलता है। आप बताइए ना, आप 23 साल तक, आप 22-23 साल तक आपके बिहार की क्रिकेट मतलब इसको मान्यता नहीं थी, तो 23 साल में तो उसका करियर ही निकल जाएगा बिहार के खेलने के चक्कर में रहेगा तो। इसलिए कोई झारखंड जाके खेलता है, कोई बंगाल जाके खेलता है, कोई कहीं जाके खेलता है। तो अब उन खिलाड़ियों को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते, उनका करियर देखना है कि वो यहाँ पर गुटबाजी के चक्कर में अपना करियर खत्म कर देंगे। तो ठीक है, ये सब हो रहा है। अभी एक बार कहीं देख रहा था कि युवराज सिंह ने एक पूर्णिया में क्रिकेट एकेडमी खोला है, अब पता नहीं वो कितना सफल है। एक बार बीच में पटना में भी चर्चा थी कि कोई क्रिकेट एकेडमी खुल रहा है, किसी कोई बड़े खिलाड़ी का ही खुल रहा था, धोनी का या किसी का। तो ठीक है, बिहार में देखिए प्रतिभाएं तो हर जगह है, लेकिन अब सरकार भी एकदम उदासीन जैसा है। अभी कुछ खिलाड़ियों को नौकरी दी गई थी, उसे बड़े बड़े भाषण दिए गए, मेडल लाओ नौकरी पाओ, मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो वो तो बात है, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट के हाल के किसी अच्छे खिलाड़ी को कहीं नौकरी मिली है, कुछ है। ये लोग तो बिहार, जबकि देखिए छोटे छोटे राज्य जो भारत में, हरियाणा कितना छोटा है बिहार से, वो देखिए कुश्ती में पूरा दुनिया के टूर्नामेंट्स में हरियाणवी पहलवान जीतते हैं। मणिपुर कितना छोटा स्टेट है, उससे मैरी कॉम जैसी बॉक्सर निकल गई। तो बिहार आपका 13 करोड़ का स्टेट है, तो क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। तो बिहार में भी अब एक तो खेल विभाग है, उसमें भी कुछ होंगे, लेकिन सब कागज़ में काम होता है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। नहीं, यहाँ पर सवाल है कि आखिरकार सुधरेगा कैसे? क्या केवल ब्लेम करने से सुधरेगा? सरकार को हस्तक्षेप करना होगा, बीसीसीआई को कुछ करना होगा। खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन वो उसको निखारे कहाँ, कैसे करें? बिल्कुल वही बात है कि सबकी गलती है। एक तो सरकार है वो उदासीन है, अब जो मुख्यमंत्री हैं वो तो अब ललन सिंह को लंगड़ी मारने में ही लगे हुए हैं, तो उनको क्रिकेट की कब खबर होगी पता नहीं। उनको पता भी है कि नहीं कि पटना में रणजी ट्रॉफी चल रहा है कि नहीं। जो मतलब ये है, क्रिकेट संघ जो हैं वो भी अब बहुत हद तक ये हो गए हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि उनमें इतनी ज़्यादा गुटबाजी हो गई है, कोई किसी से कम नहीं तो है। इस पर स्ट्रिक्ट फैसले कौन लेगा? आखिर गुटबाजी ना हो, एक ही कोई गुट रहे जिसको एफिलेटेड बीसीसीआई ने किया है, तो अन्य गुटे खड़े हो रही हैं, तो फिर उनको हटाना, उन्हें चिन्हित करना किसका काम है? बीसीसीआई का काम है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तो वही ना हिंदुस्तान भर का है, तो क्रिकेट का जो भी प्रशासनिक नियंत्रण है वो तो बीसीसीआई करेगा। वो तो ऐसा नहीं कि सीधे वो लोग अधीन है राज्य सरकार के। स्टेडियम को कौन निखारेगा? बिहार सरकार का खेल मंत्रालय निखारेगा, और कौन तो क्यों निखारेगा? नहीं निखार रहा है? आखिरकार मोइनुल भाई, हक स्टेडियम जहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्ल्ड कप मैच हुआ हो, आखिरकार इतने सालों से वो वीरान पड़ा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या लालू यादव जिम्मेदार हैं, नीतीश और बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, या वर्तमान की महागठबंधन सरकार? देखिए, सब कहते हैं ना, इस हमाम में सब नंगे हैं, या किसको कहा जाए। जिसकी सरकार बनी वही मतलब उदासीन रहा। मुझे याद है मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था आईपीएस की, तो मुजफ्फरपुर में मैं ट्रेनिंग करता था, उससे वर्ल्ड कप का मैच हुआ था इसी मोइनुल हक स्टेडियम में। हम लोग की भी ड्यूटी लगी थी। अच्छा। भारत बनाम केन्या का मैच था, और उसमें लालू यादव सीएम थे, वो भी आए थे चीफ गेस्ट बन के। तो वो भी था, लेकिन उस समय मोइनुल हक स्टेडियम मतलब बहुत अच्छा साफ सुथरा स्टेडियम लगता था, उसको देख के मतलब अच्छा लगता था कि पटना में ऐसा स्टेडियम है। लेकिन दिनों दिन उसकी स्थिति जर्जर होती गई। अब पता नहीं उसमें जो होता है सरकार में, कोई टेंडर किसी का होगा, किसी को काली सूची में डाल दिया गया होगा, किसी कंपनी को कुछ पास नहीं होगा, कोई संचिका लंबित होगी, ऐसे ही होगा। मोइनुल हक स्टेडियम राजधानी पटना में इतना बड़ा स्टेडियम जिसे निखारा जा सकता था, लेकिन बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब ये तो अब मैं क्या कहूँ, तो नीतीश कुमार की तो मतलब हर चीज़ मुझे लगता है कि नालंदा से शुरू नालंदा में ख़त्म। वो तो नालंदा को और राजगीर को उन्होंने बिहार के लगता है अघोषित राजधानी बना दिया है ना, कि अब कल्याण बिघा में उनके गांव में फायरिंग रेंज खुलेगा, और निशानेबाजी का प्रैक्टिस करना हो तो नीतीश बाबू के गांव में जाइए।
तो ये तो ठीक नहीं, इससे तो गलत संदेश जाता है ना। यदि मुख्यमंत्री किसी एक जाति की तरफदारी करने लगेगा, एक जिले को फेवर करने लगेगा, नालंदा के अलावा भी तो बिहार में 37 जिले हैं, कुर्मियों के अलावा भी तो बाकी जाति के लोग बिहार में रहते हैं। लेकिन अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, मैं क्या कहूँ। ये सब राजनीति के वजह से बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद हो गया। बिल्कुल राजनीति की वजह से बर्बाद हो रहा है। वो क्रिकेट में भी राजनीति आ गई है। और क्रिकेट तो देखिए, हिंदुस्तान में यदि एक ही खेल में पैसा है सबसे ज़्यादा, तो क्रिकेट है। और इसी पैसे की वजह से इसमें राजनीति भी है, इसमें भ्रष्टाचार भी है। यहाँ खो खो एसोसिएशन का कोई अध्यक्ष बनने को तैयार होगा? कोई नहीं तैयार होगा, उसमें पैसा ही नहीं है ना। लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन में सबके मुंह से लाट टपकता है, सब लोग खेल प्रेमी बन जाते हैं, है ना। क्योंकि क्रिकेट में करोड़ों का पैसा है। यहाँ तो सट्टेबाजी से कमाने वाले करोड़ों कमा रहे हैं। क्रिकेट में जो सट्टेबाजी होती है, मैच फिक्सिंग होती है, उससे बड़े बड़े मतलब धुरंधर लोग शामिल होते हैं। अच्छा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है राकेश तिवारी, इनको लेकर भी बहुत सी खबरें निकलती हैं। अब क्या है उन पे इल्जाम, देखिए वो जो मैं नहीं जानता तिवारी जी को, वो क्या सिलेक्शन करते में हैं। भी कहा जाता है कि भ्रष्टाचार है। अब होता एक तो होगा कि जब भी गुटबंदी होगी तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही। जो तिवारी जी का ग्रुप होगा दूसरे ग्रुप पर इल्जाम लगाएगा, जो वो ग्रुप होगा इनके ग्रुप पर इल्जाम लगाएगा। सच्चाई क्या है, जब तक कोई निष्पक्ष जांच नहीं होती है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो बिहार के क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, जो अपना भविष्य इसमें बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहिएगा? बिहार से क्रिकेट खेले या कहीं और रास्ता देखें? अब क्या मैं कहूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि तेजस्वी जी भी एक जमाने में क्रिकेट खेलते थे। लेकिन वो भी बिहार से नहीं खेलते। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है कि पप्पू यादव जो है, उनका बेटा है सार्थक रंजन, वो दिल्ली के अंडर 19 टीम में खेलता है ना। तो कम से कम तो अब उनके पास क्या है, होना तो चाहिए कायदा कि ठीक है ये लोग ऐसा खुद अंडर 19 टीम में खेलते थे, अब तो उम्र निकल गई। हाँ, अब तो ज़्यादा उम्र के हो गए, लेकिन खेलते थे, वो भी दिल्ली के अंडर 19 में, बिहार वाले में नहीं। तो ठीक है, वो लोग खेलते थे। अब ये तेजस्वी भी तो मुझे लगता है बिहार वाली टीम में तो कभी थे नहीं। रणजी मैच में कहीं दिखाई नहीं दिए तेजस्वी यादव। सोचिए कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब तो उनका वजन भी बढ़ गया है। क्रिकेट खेलेंगे तो फील्डिंग में दिक्कत होगी, है ना। उतना दौड़ के कैच भी नहीं ले पाएंगे, उनको अपना वजन भी थोड़ा। उन्हीं को ज्यादा लेना चाहिए, इसको सुधार। युवा है ना, एक तो युवा है, खुद क्रिकेटर रहे हैं, कर सकते हैं। और एक डिप्टी सीएम है, करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार के आगे चलेगी तब तो करेंगे। क्यों नहीं चलेगी? चाचा से ज्यादा भतीजा के पास विधायक है। लेकिन देखने में तो नहीं लगता है कि इन लोग का चलता है कुछ। अब नहीं लगता है, खुद को वो असर्ट करेंगे तब ना। यदि ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम भिड़ जाए कि नहीं मोइनुल हक सीएम की कुर्सी पे बैठने के इंतजार में है, तो क्रिकेट में कहाँ ध्यान देंगे? तब तो देखिए, अब तो इंतजार ऐसा थोड़े, एक तो डिप्टी सीएम में आप बस हाथ पर हाथ बैठे रहे। डिप्टी सीएम की तो कोई भूमिका है। ऐसा थोड़े कि तेजस्वी जी चाह लेंगे कि नहीं हम मोइनुल हक स्टेडियम को हम चकाचक कर देते, उनको कोई रोकने वाला है। लेकिन वो उनके एजेंडा पर कहीं नहीं है। ऐसा ही लगता है ना कि कहीं वो उनके एजेंडा पर नहीं है। अभी सीएम पर पूरा फोकस है उनका। वही फोकस है। और जो पलटू राम उनका पीएम पर फोकस है। तो सब लोग अपना अपना फोकस लेके चल रहे हैं, और क्रिकेट जो है वो आउट ऑफ फोकस हो गया है। बिहार के खिलाड़ियों को आप क्या कहिएगा कि क्या करेंगे? अब हम क्या बोलेंगे, मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, अब इसी सिस्टम में ये करना है। लेकिन ये भी है कि अगर बिहार नहीं सुधरता है तो उसके लिए आप अपना करियर नहीं दांव पर लगा दीजिए। सबको विकल्प ढूंढना चाहिए। नहीं तो बिहार की सड़ी हुई राजनीति हुई, सड़ी हुई जातिवाद में और सड़े हुए उसमें उनका करियर निकल जाएगा। मोइनुल हक स्टेडियम का दशा देखकर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी गए होंगे, तो क्या छवि बनी होगी उनकी? सब हंस रहे होंगे, और क्या छवि बनेगी। भले अजिंक्य रहाणे कह रहे हैं कि बड़ा प्रतिभा है, बड़ा अच्छा बिहार है, तो अब देखिए वो तो एक सामान्य शिष्टाचार है। वो बेचारे मतलब मेहमान बन के आए हैं, अतिथि बन के आए हैं, तो अतिथि का तो कुछ धर्म निभाएंगे ना। अब अतिथि आए हैं तो आपको तो ये करके नहीं, क्रिटिसाइज करके नहीं चले जाएंगे। वो तो जो भी बिहार में आता है, एक उनका रटाया होता है कि मैं तो लिट्टी चोखा का दीवाना हो गया, और मुझे तो बिहार वासियों से बहुत प्रेम हुआ, और मैं बार बार आऊँगा। ये तो लोग एक रिकॉर्ड की तरह बसते हैं। जितने लोग आते हैं बिहार में, सबको लिट्टी चोखा पसंद आता है। आमिर खान हो, अजिंक्य रहाणे हो, कोई हो, तो ये सब तो एक रटी रटाई बात है। लेकिन मन ही मन तो लोग हंसते ही होंगे, या बम्बई लौट के फिर वहाँ खुल के भी हंसेंगे कि बिहार में गए तो स्टेडियम में झारखंड बना हुआ था, इतनी झाड़ियाँ थी। जी, तो लगता है कि सुधार होगा कि अभी ऐसा ही चलते रहेगा? अब सुधार की तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि सरकार की कोई इच्छा शक्ति है नहीं। सिर्फ ये खेल की बात थोड़े है, शिक्षा में कौन अच्छी स्थिति है। पाठक तो बड़ा काम कर दिए। अब मैं अब क्या पाठक सर पर बोलूँ, फिर एक अलग किस्सा शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा जोश में कुछ विवादित भी हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए, है ना। अभी एक सीनियर डॉक्टर साहब को उन्होंने फ़ोन करके सुनते हैं गाली गलौज कर दिया। तो ये तो शिक्षा विभाग को सुधारने का नहीं ना तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार में 23 वर्षों के बाद
रणजी ट्रॉफी का मैच था एलीट ग्रुप का, लेकिन जिस तरीके के हालात मोइनुल हक स्टेडियम में उत्पन्न है उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि बिहार की बहुत अच्छी छवि लेकर क्रिकेट खिलाड़ी वापस अपने राज्य लौटेंगे। अजिंक्य रहाणे ने बीते दिन एक डिनर के आयोजन में जरूर कहा कि बिहार में बहुत कुछ अच्छा हमें देखने को मिला, सिक्योरिटी अच्छी थी, दर्शक अच्छे थे, बिहार के खिलाड़ी भी बड़ा अच्छे हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। लेकिन ये सब लगता है कि कहने की बात है, लेकिन सच्चाई जो सबके सामने है वो किसी से छिपी नहीं है। और बिहार में क्रिकेट को लेकर कितनी गुटबाजी है कि इसी रणजी मैच के लिए बिहार से ही दो दो टीम खड़ी हो गई थी खेलने के लिए। तो सोचिए किस प्रकार का अनुशासन है इस बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में। बीसीसीआई इस पर क्या रुख करेगा, बीसीसीआई बिहार में क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कैसे और मेहनत करेगा, और सरकार इस पर कैसे अपने एजेंडा को लागू करे, बेहतर योजना बनाकर, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मोइनुल हक की स्थिति सुधरे ना सुधरे, राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बहुत जल्द आपको उद्घाटन होते दिखाई भी दे सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।